वेलकम टू ब्रेनफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.6 क्लास 9th की क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट would be needed to make it? Capacity of a closed cylindrical vessel, यानी कैपेसिटी हमें दे रखी, क्या दे रखा है, यानी हमें वॉल्यूम दे रखा है। और वॉल्यूम किसका दे रखा है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1 मीटर, यानी हाइट 1 मीटर दे रखी है। और हमें ये वॉल्यूम भी दे रखा है 15.4 लीटर। यानी हाउ मेनी स्क्वायर मीटर मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कितने स्क्वायर मीटर मेटल सीट जरूरत होगी उसको बनाने के लिए। तो देखिएगा ये पहली बात तो क्लोज दे रखा है, यानी चारों तरफ से ये क्लोज ही सिलेंडर होगा। इस तरीके से देखिएगा, ये अगर बात करते तो ये क्या है, एक सिलेंडर है इस तरीके से। और ये जो हाइट दे रखी है हमें, ये 1 मीटर दे रखी है, यहां से यहां तक की हाइट है। दूसरा, इसमें जितना पानी आएगा वो हमें, या कोई भी लिक्विड चीज आएगी उसकी कैपेसिटी हमें दे रखी है इस तरीके से। इधर से भी क्लोज है और ये इधर से भी क्लोज है। ये दूसरा क्या है कि हमें इसकी जो हाइट है वो हाइट तो पता है, लेकिन जो रेडियस है, रेडियस नहीं पता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस होती है r, ये हमें नहीं पता है। इस रेडियस को हम निकालेंगे। दूसरा जो हमें कैपेसिटी दे रखी, कैपेसिटी 15.4 लीटर दे रखी है। तो जो भी चीजें हमें गिवन है उन्हीं को हम लेकर चलते हैं और आगे की चीजों को फाइंड करेंगे। देखिएगा तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल कितना दे रखा है, 15.4 लीटर। अब ये लीटर में दे रखा है, हमें बनाना है मीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15.4 एच लिखा और 1000 से क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो ये हमारा अब बन गया मीटर क्यूब। अब देखिएगा यहां से क्या होगा, ये डेसिमल जब रिमूव करेंगे या जो जीरो जब रिमूव होगी तो डेसिमल 1, 2 और 3 के बाद आएगा। यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, यहाँ डेसिमल 2 डिजिट तो है ही है, और डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए, 1, 2, 3। देखिए एक डेसिमल यहाँ आया, एक प्लेस, तो ये 0 गया। फिर डेसिमल यहाँ आया, फिर ये 0 गया। अब डेसिमल यहाँ आने के लिए यानी एक और वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हम आगे क्या लगा लेंगे, एक 0 और लगाएंगे इस तरीके से, और ये 1, 5, 4 और ये हमारे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने इसको मीटर क्यूब में चेंज किया। यानी आगे हमें एक डेसिमल देना, 0 देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, 2 डिजिट है यहाँ पे, और जो डेसिमल आएगा वो 3 डिजिट के आगे आएगा। इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्या लग जाएगा, एक आगे 0 लगाएंगे हम। तो इस तरीके से ये हमारे मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा ये हमारा वॉल्यूम आ गया। तो हम क्या करेंगे, और हाइट हमें कितना दे रखी है, हाइट चलिए हम यहाँ राइट कर लेते हैं। हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर। फॉर्मूला लगाएंगे, सिलेंड्रिकल वेसल है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr²h। और हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 154, ये वैल्यू दे रखी है। अब क्या करेंगे, देखिएगा इस वैल्यू को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो पाई की वैल्यू हमें कितना लगाने के लिए बोला है, इसमें पाई की वैल्यू तो कुछ दी नहीं, यानी हम 22.7 ही लगाएंगे। यदि हमें दिया हो 3.14 तो हम उसी को यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 22.7। अब देखिएगा रेडियस तो हमें पता नहीं, और ये जितना सब हमने किया है ये क्यों किया है, ये हमने रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए ही किया है। तो यहाँ पे ये r² हो गया। हाइट हमें 1 मीटर दे ही रखी है, और ये भी हमारा कितना दे रखा है, 0.154, इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा, अब यहां से इसको कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, 11 2 जा 22, 11। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे भी आप क्या करो, 0 और पॉइंट और 0 लगा दो। ये डिजिट हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसी से हम काउंट करेंगे। 11 बन जा 11 होगा, 11 4 जा 44 होगा। यानी
अब देखिए, अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर बचा। अब हमारा 0.014 है, और देखिएगा ये 7 जो अपॉन में था इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और ये जो होगा 2 ये डिवाइड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे देखिएगा, हम अगर हम क्या करते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं तो देखिए अपॉन में 1 2 3 ये आ जाता हमारा 1000। 2 बन जा 2 7 जा 14 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 अपॉन 1000। देखिएगा 1000 को हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे ये 7 इंटू 7 और 1000 है, तो क्या होगा 7 और 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 49 आ गया। अपॉन में क्या हमारा 1000 है, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, देखिएगा 1 2 3, फिर से अगर हम करते हैं तो 49 और ये 0 इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल 1 2 3 के बाद ही यहाँ पे लगाएंगे। तो अब ये r इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा 049 का, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.07। ये हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियस आ गया इतना सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है कि कितना इसमें मेटल सीट लगी होगी। तो मेटल सीट उतनी लगी होगी जितना सिलेंडर का क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीएसए निकाल लेंगे, टीएसए ऑफ सिलेंडर, यही रिक्वायर्ड सीट हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड सीट हो जाएगी जितनी उनको जरूरत है बनाने के लिए। तो अब देखिएगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर होता है। 2 तो सेम रहेगा, पाई की प्लेस पे 22.7, रेडियस 0.07 है हमारे पास, यहाँ पे हाइट 1 है और ये 0.07 है इस तरीके से। अब देखिए 7 बन जा 7, यहाँ 0.01 आ जाएगा, और ये हमारा क्या जाएगा 44 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.01 हो गया, और ये हमारे क्या हो जाएगा 1.07 हो गया इस तरीके से। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.4 इंटू 4 हो गया। अब यहाँ पे 1.07 ये आ गया। अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं देखिएगा तो हमें क्या मिलेगा 0.4708 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा हमारा। तो यही हमें इतनी एरिया की मल्टीप्लिकेशन होगी। हमें क्या करने के लिए जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसका जो आंसर आया है इतने ही एरिया की हमें मेटल सीट की नीड होगी। इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है।